कक्षा 8 गणित घात और घातांक। देखिए जैसे एक तो लिखे 10 का पावर कितना है 12, इसको हम लोग आधार बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में क्या लिखा हुआ है, -7 का पावर -5 में ये जो 5 क्या है, 5 को क्या बोलेंगे, -5 को हम लोग बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे, घातांक। यानी प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 2, 10 का पावर 3 का सही मान है। 2 नंबर में क्या है, 10 का पावर 3, यानी 10 के पावर 3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, क्योंकि 10 के पावर में 3 है तो 10 को 3 बार लिख सकते हैं। एक को 3 बार गुना करें, एक को जितना बार भी गुना करेंगे एक ही आएगा। फिर 0 0 0 इसको गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है, इसी तरह 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा। 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है 5 का पावर -3, तो हम लोग जानते हैं अगर a का पावर -1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a। अगर मान लीजिए कि a का पावर 2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर 2, और a का पावर -k है तो क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर k। तो यहाँ पर देखिए 5 का पावर -3 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 का पावर 3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर +3 हो जाएगा। तो 5 को 3 बार लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। प्रश्न संख्या देखिए तो 4 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 सही है। प्रश्न संख्या 5, 10 1024, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1024 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 छके 12, 2 चरी 8, 32 दूनी 16, 2 अट्टे 16, 2 चरी 8, 2 दूनी 4, 2 का पावर कैट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 10। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही है। प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 6 में a के जगह पर क्या लेने बोला है, -1, और b के जगह पर क्या रखने बोला है, 2। तो निकालना क्या है, a का पावर b × b का पावर a। तो a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, और b के जगह पर 2, × b के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2, और a का पावर कितना है, -1। अच्छा, a का पावर -1 का पावर 2 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × -1। और अभी बताए a का पावर -1 रहने से क्या लिख सकते हैं, a का पावर a। तो यहाँ पर 2 का पावर -1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, नीचे हो जाएगा 1/2। इसका प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही है। प्रश्न संख्या 7 में देखिए x का पावर 0 है तो इसका मान ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 7, हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग का पावर 0 मतलब 1, किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो 1 होता है। तो यहाँ देखिए तो x का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, यानी प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर इसी तरह क्वेश्चन में 8 नंबर में बोला है a का पावर 0,
तो अभी बता दिए थे कि a का पावर 0 मतलब 1 होगा, यानी 8 का प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 9 में भी इसी तरह से पूछा गया है, 2a का पावर 0 है। अभी बताए किसी का भी अगर पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 9 का भी सही आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 10 में क्या बोला गया है, सेम इसी तरह से है। तो प्रश्न संख्या 10, 11, 12 सेम इसी तरह से है, आप लोग बनाइए। प्रश्न संख्या 13 देखिए तो क्या है, प्रश्न संख्या 13 में है 3 का पावर 4 है, तो क्या होगा। प्रश्न संख्या 13 में 3 का पावर 4 है, तो इसको 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, 9 9 81, यानी 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 14 में देखिए तो -7 का पावर कितना है 3 है, इसका सही मान क्या हो जाएगा -7 इंटू -7 इंटू -7, 7 7 49, 49 को 7 से गुना करो, 7 9 63, 6 14 और 6 14 15 16 17 18 19 20, नहीं सॉरी गलत हो गया। 7 का पावर कितना हो जाएगा 7 7 49 को 7 से 7 9 63 होता है, 6 28, 28 और 6 कितना होगा 343 होगा, तो 343 हो गया। यहाँ प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस में प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस में माइनस, तो यहाँ पर हम लोग का माइनस होगा। 14 का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 343 -343। 15 नंबर में क्या होगा देखिए तो क्या बोला गया है 1 का पावर 3, 1/3 का पावर -3 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3, तो ये 3 का पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर में, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 के 9 9 तिया 27, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन वाला हो जाएगा 1। 15 का 1। प्रश्न संख्या 16 में देखिए तो 1/3 का पावर -4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर प्लस हो जाएगा +4, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं व्युत्क्रम हो जाता है 3/1 का पावर 4, यानी 3/1 मतलब क्या 3 ही होगा, और इसका पावर 4, इसको 3 बार लिख दीजिए, 3 3 के 9 3 3 के 9 9 9 81, तो हम लोग का प्रश्न संख्या 16 का 81 सही आंसर। प्रश्न संख्या 17 देखिए तो हम लोग जानते हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n, ये दोनों अगर सेम रहता है पावर सब जुड़ जाएगा, a का पावर m प्लस n। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में x का पावर m और x का पावर n ये दोनों सेम है, तो पावर सब जुड़ जाएगा, x का पावर m प्लस n होना चाहिए। क्या होना चाहिए x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, तो हो जाएगा x का पावर m प्लस n, तो इसका सही आंसर हम लोग का x का पावर m प्लस n, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 18 में है a का पावर m भागा b का पावर m, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं a का पावर m भागा क्या बोला गया b का पावर m। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a का पावर m भागा का मतलब नीचे आ जाएगा b का पावर m, ये पावर सब सेम है तो a बटा b का पावर m हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, और m का मान रखने बोला है, m 0 है तो रखिए m 0, a का पावर b और m का पावर 0, अर्थात
एनीथिंग का पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 19 में बोला गया है यदि a का मान हम लोग का -1 लेते हैं दिया हुआ है और b बराबर 2 लेते हैं तो a का पावर b और b का पावर a। इस तरह का प्रश्न बार बार परीक्षा में हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, तो a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 और b के जगह पर कितना है 2 प्लस b के जगह पर कितना है 2 और a के जगह पर -1। तो a का पावर -2 मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का पावर -1 मतलब 1/2, कुछ नहीं मतलब 1। सरल करने से क्या होगा, 2 इसको इससे गुना कर देंगे या सरल करेंगे तो 2 + 1 यानी 3/2 हम लोग का सही आंसर। 19 का प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 20 में देखिए, तो यदि a का पावर -1 है, a की जगह पर -1 है और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2 है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, a का पावर b भागा b का पावर a। तो a के जगह पर हम लोग -1/2 लिख सकते हैं, पावर 2 भागा b की जगह पर 2 है और a की जगह पर -1। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 का पावर अभी बताएं, -1 का पावर क्या होता है, 2 रहने से +1 हो जाएगा। तो +1 भागा 2 का पावर -1 मतलब 1/2। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 भागा में है तो गुना में आने से रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लोग 2 भागा देने से 2 लिखेंगे, भागा देने से 2 आएगा। तो हम लोग का 20 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 सही है। प्रश्न संख्या 21 में क्या बोला गया, मानक रूप में लाना है। अच्छा लिखिए, 0 कैट है 1 2 3 4, 4 ठो 0 है, 1 2 3 4 और 8 और 5 का मानक रूप में लाना है। तो देखिए, मानक रूप में लाने के लिए हम लोग इसको, अगर इसको शून्य को हटा देंगे तो क्या ठो 0 होगा, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 85/10 का पावर 6। ये वाला पावर अगर हम लोग का ऊपर चल जाएगा 10 का पावर -6 हो जाएगा। चूँकि मानक रूप में लाना है इसीलिए यहाँ पर दशमलव चाहिए, तो यहाँ पर एक ठो संख्या यानी 10 से भागा देंगे तो 10 यहाँ भागा दे रहे हैं तो 10 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। 10 का पावर -6 पहले से है, जब इसको इससे भागा देंगे तो 8.5 और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n का फार्मूला में m प्लस n। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूँकि a का पावर m इंटू a का पावर n तो हम लोग बोले कि a का पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ये वाला m है और ये वाला n है तो ऐड कर देंगे तो कितना होगा, देखिए चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा यहाँ 8.5 इंटू 10 का पावर -5। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर क्या है, 8.5 इंटू 10 का पावर -5 सही आंसर है। इसी तरह से हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर जैसे 21 नंबर किए थे सेम क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या ठो 0 है, संख्या है 1 2 3 4 5 6 ठो 0 है और 1 और 5, 1 2 3 4 5 6 1 5। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, इसको अगर हटाते हैं तो क्या ठो 0 होगा, 6 और 2 8 0। अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 10 का पावर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चूँकि हम लोग को यहाँ 10 मानक रूप में लाने के लिए यहाँ पर दशमलव लाना पड़ेगा, तो यहाँ 10 गुना करेंगे तो यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा। और 10 का पावर 8 तो पहले से है,
इसको जब इससे भागा देंगे तो 1.5 इंटू, फिर हम लोग बताए थे a का पावर m इंटू a का पावर n, ये दोनों अगर सेम रहता है पावर सब जुड़ जाता है। देखिए यहाँ एक ये वाला और ये वाला सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस 8, 1 प्लस माइनस 8, तो 1.5 इंटू 10 का पावर कितना होगा 8 प्लस माइनस 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो 7 का चिन्ह बड़ा है इसीलिए -7 हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन कौन वाला ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए तो 1.5 इंटू 10 का पावर 7। प्रश्न संख्या देखिए तो 23, 8 इंटू 10 का पावर -3 को सामान्य रूप में लिखना है। अच्छा ठीक है, देखिए अगर हम लोग 10 का पावर a का पावर -2 लिखे तो क्या लिख सकते हैं 1/a का पावर +2, तो क्या हो जाएगा 1/10 का पावर 3, तो 8 को इससे गुना करेंगे तो 8 होगा, और 10 का पावर 3 मतलब 10 1000। इसको जब हम लोग इससे भागा देंगे, चूँकि तीन ठो जीरो है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट डाल देते हैं 1 2 3, नहीं तो फिर हम लोग इसको भागा देंगे, तो भागा देने तो आप लोग को आता ही होगा। प्रश्न संख्या 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 24 में देखिए तो संख्या 24 में देखिए तो सेम इसी तरह के मानक रूप निकालने, ये इसी तरह बनाइए आप लोग। 25 नंबर भी इसी तरह है। 26 नंबर देखिए तो 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 मतलब क्या होता है 1, और 3 का पावर 0 मतलब 1, 1 को 1 से जोड़ेंगे 2। प्रश्न संख्या 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27 देखिए तो 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 और 5 का पावर 0, तो अभी अभी हम लोग बताए थे एनीथिंग का पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 रहता तो 1 होगा, 1 प्लस 1, यानी इसका क्या हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या देखिए तो 27 का क्या हो जाएगा 27 का होगा 3, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28 का देखिए तो क्या होगा 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 और 5 का पावर 0, क्योंकि a का पावर 0 मतलब 1, तो 3 का पावर 0 मतलब 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 से गुना कर देते हैं तब भी 1 ही होगा। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 29 देखिए तो 2 का पावर -1 फिर पावर 5 इंटू 32 का मान निकालने बोला है, तो निकालिए। इस चूँकि हम लोग जानते हैं a का पावर m और n क्या होता है, a का पावर m इंटू n होता है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर -1 इंटू 5 इंटू 32, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 का पावर -5 इंटू 32, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर +5 इंटू 32। 2 का पावर 5 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 4 4 16, 16 दूनी 32, 2 का पावर 5 मतलब 32, 1/32 गुना 32 काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 30 में देखिए तो क्वेश्चन है 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0। 2 का पावर 1 मतलब 2, 5 का पावर 2 मतलब 5 का 2 बार लिखना है, 5 5 25, और 7 का पावर 0 मतलब 1। 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50, यानी 30 का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 31 में क्या है 10 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। यानी प्रश्न संख्या देखिए 31 का क्या हो जाएगा 0,
तो प्रश्न संख्या 32 में देखिए तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 5 का पावर 2 मतलब 25, 5 बचे 25, 25 चौके 100, यानी 32 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 33 में देखिए तो क्या होगा, 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2, तो 7 का पावर 5 इंटू 1/7 का पावर 2, हम लोग जानते हैं a का पावर m भागा a का पावर n क्या होता है, a का पावर m माइनस n होता है। तो ये दोनों सेम है तो पावर सब घट गया, तो यहाँ भी इसी तरह से था, तो हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, 7 का पावर 5 माइनस 2 यानी 7 का पावर 3, ऑप्शन नंबर कौन वाला हो जाएगा, अच्छा 7 का पावर 5 माइनस 3 2, अब अर्थात ये वाला सही है। प्रश्न संख्या 34 में देखिए तो x के जगह पर 1 रखने बोला है, और तो x का पावर 0 का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि x का पावर 0 मतलब 1 ही होता है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 देखिए तो 35 का है x बराबर 0, सेम वही क्वेश्चन है, तो x का पावर 0 मतलब 1 ही होगा। प्रश्न संख्या 36 में देखिए 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1, तो x का मान निकालने बोला गया है, तो देखिए 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1, तो 2 का पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 मतलब 8 इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 1, अर्थात हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, हम लोग शॉर्ट तरीका इस तरह से नहीं बनाने से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, 2 का पावर x प्लस 3 और यहाँ 1 है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा तो 1 होगा, यहाँ पर 2 का पावर 0 है मतलब 1 होगा, तो यहाँ देखिए 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 3, तो ये दोनों सेम है, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो 36 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसी तरह 37 देखिए 2 का पावर x माइनस 3 बराबर 1, तो 2 का पावर x माइनस 3 इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0, ये दोनों सेम है, तो ये x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x इधर आएगा तो क्या होगा 0 प्लस 3 अर्थात 3, x बराबर 3 हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।